अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। बेटा, हमने पढ़ा है प्लांट ब्रीडिंग, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप्स। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज टू डेवलप ए सक्सेसफुल वैरायटी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज टू डेवलप ए सक्सेसफुल वैरायटी। बेटा, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्लांट ब्रीडिंग का वो क्या है? टू डेवलप ए सक्सेसफुल वैरायटी, एक सक्सेसफुल वैरायटी डेवलप करनी। लेकिन सक्सेसफुल वैरायटी किसको कहती है? ए सक्सेसफुल वैरायटी इज वन विथ ए टोटल बैलेंस ऑफ ट्रैट्स, जिसमें बहुत सारी यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, यूनिक फीचर्स होंगी, दैट ए फार्मर माइट चूज एट द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। इस वैरायटी को एक फार्मर चूज करेगा और जो इसके पास बहुत सारे वैरायटीज होंगे उनको वो एक्सक्लूड करेगा। Having a number of features with a total balance of traits, with a number of good characters, so that the farmer becomes eager to choose it at the exclusion of others. The objectives of plant breeding are as: first, higher yields. Higher yield और हायर यील्ड्स। बेटा, जो पहला ऑब्जेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग में है वो है हायर यील्ड्स। सिंस आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एंड इस पॉपुलेशन को फेड करने के लिए हमारे पास अब ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन वाली होगी, यानी कि जिनका यील्ड बहुत ज्यादा होगा। हमें उन वैरायटीज की जरूरत है। नहीं, प्लांट ब्रीडिंग में हमारा पहला मकसद जो होता है या पहला मकसद जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हायर यील्ड्स। दिस कैन बी अचीव्ड बाय कल्टीवेटिंग एफिशिएंट जीनोटाइप्स। बेटा, हमें एफिशिएंट जीनोटाइप्स की जरूरत होती है। एफिशिएंट जीनोटाइप्स, that is higher yield varieties, high yielding varieties can be achieved by developing by cultivating efficient genotypes. पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा होना चाहिए प्लांट ब्रीडिंग में वो क्या होना चाहिए? हायर यील्ड। सेकंड, बेटा, सेकंड ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इम्प्रूव्ड क्वालिटी बेटा, सेकंड ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इम्प्रूव्ड क्वालिटी इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दैट इज क्वालिटी वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। बहुत सारे क्रॉप्स में अलग अलग क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, बेटा, कीपिंग क्वालिटी इन केस ऑफ वेजिटेबल्स। कीपिंग क्वालिटी इन वेजिटेबल्स। बेटा, जो वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स में हमें कीपिंग क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। बेटा, हम जो सब्जी लाते हैं घर में या जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं घर पे, मुश्किल से ही एक दो दिन में ये एक दो दिन के लिए रह सकते हैं। इसके बाद ये खराब होते हैं, इनमें हाई वाटर कंटेंट होता है, डैमेज होते हैं जल्दी। इन वेजिटेबल्स में हमें कीपिंग क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी जिससे हम इनको बहुत दिनों के लिए हम स्टोर रख सकते हैं। ऐसे ही बेटा, कुकिंग क्वालिटी इन केस ऑफ राइस। कुकिंग क्वालिटी इन राइस। बेटा, राइस की जो कुकिंग क्वालिटी है वो इंप्रूव होनी चाहिए, टाइम इसमें कम लगना चाहिए, जल्दी तैयार होना चाहिए, कीपिंग क्वालिटी। ऐसे ही बेटा, फ्रूट साइज, कहीं पे हमें फ्रूट साइज इंप्रूव होना चाहिए, फ्रूट साइज। या बेटा, कहीं पे प्रोटीन कंटेंट इन केस ऑफ सीरियल्स। The quality should be improved in different aspects. The quality varies from crop to crop. और हमारा एक मकसद होना चाहिए कि बहुत सारी क्रॉप्स में जो बहुत मुख्तलिफ क्वालिटीज है वो इंप्रूव होनी चाहिए। बेटा, थर्ड है डिजीज रेजिस्टेंस।
disease resistance. डिजीज रेजिस्टेंस, बेटा जो डिजीज रेजिस्टेंस हमें बहुत जो हमारी वैरायटीज है हम उनके लिए बहुत सारे फंजिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। हमारी वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जिनको अटैक नहीं कर पाए कौन, ये पेस्टिस जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो या फंगई जो है जो अटैक करते हैं हमारे क्रॉप्स को। ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जो जिसमें रेजिस्टेंस हो, जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर सकता। ऐसी वैरायटी डेवलप होनी चाहिए। ऐसी वैरायटी क्वालिटी हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए कि जो रेजिस्टेंट टू डिजीजेस हो। ये हमारा एक और ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग में। बेटा ऐसे ही एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, बेटा ये एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स प्लांट के क्या है? एग्रोनॉमिक कैरेक्टर है प्लांट हाइट। बेटा कहीं पे वैरायटी ड्वार्फ होती है वहां पे, और हमें ग्रास की भी जरूरत होती है क्योंकि हमारे घर में जो होते हैं कैटल होते हैं, हमें उनके लिए चारा भी चाहिए। तो हमारी दूसरी तरफ से हमारी जो वैरायटी है वो हाई यील्डिंग वैरायटी है लेकिन ड्वार्फ है, वहां पे हमें प्लांट की हाइट इंप्रूव होनी चाहिए। वो दैट इज द plant height. In some cases it may be plant height, agronomic characters. In some cases it may be tillering. Tillering better जो hill जो इमान इस वरान hill number goes गसन increase so that the number of grains will increase. Number of grains will increase. That is a number of agronomic characters. branching should increase. These are the number of agronomic characters. वो agronomic character हसा गसिस improve करें। बेटा ऐसे ही डॉर्मेंसी, एक और ऑब्जेक्टिव है हमारे प्लांट ब्रीडिंग में, दैट इज डॉर्मेंसी। बेटा इन सम केसेस डॉर्मेंसी एबिलिटी ऑफ ए सीड टू जर्मिनेट। बेटा यस एबिलिटी ऑफ ए सीड छ आसन कुन शय छ वुचन जिगरा इन आसा छ आसानी। मिसाल फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मूंग, at the time of maturity if the rains are available the seeds will germinate. Seed will germinate at the time of maturity. But as gets noksan yem sat mature as crop chugumut as karaw when you cultivate harvest karaw magar at pe rood em sat ye rood pe as go em sat noksan atin kya chu zaruri atin go sonis crops achieve gasin dormancy. कैंचन मज गसी डॉर्मेंसी पीरियड कम गसिन यम फील्डस मज वारिया टाइम छ दिवन तेम पत गसिन जर्मिनेट ततन गोस आसी क्विकली जर्मिनेट गसिन ततन गोस न ज्यादा फील्डस मज यम ज्यादा टाइमस सॉइल मज रोजिन के यम गस गसिन जर्मिनेट कुन शय गस आसी अचीव गसिन डॉर्मेंसी कुन शय गस आसी कम गसिन ये डॉर्मेंसी। ये क्या छ अक ऑब्जेक्टिव अस प्लांट ब्रीडिंग मज। द इथे पॉइंट क्या छ ब्याक ऑब्जेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग मज दैट इज सिनिक्रोनस मैच्योरिटी। सिनिक्रोनस मैच्योरिटी, synchronous maturity, synchronous maturity. What is synchronous maturity? That is the maturity of a field at the same time. वहां पे हमें जरूरत है जहां पे हमें सेवरल पिकिंग्स की जरूरत होती है या जहां पे हम सेवरल पिकिंग्स करते हैं वहां पे हमारे क्रॉप एक ही टाइम मैच्योर होना चाहिए। मिसाल मूंग, बेटा जो मूंग की जो पॉड्स होते हैं उनमें से कुछ पॉड्स आज मैच्योर होते हैं, कुछ 2 दिनों के बाद मैच्योर होते हैं, कुछ 4 दिन के बाद मैच्योर होते हैं, यानी कि एक ही दफा पूरा का पूरा फील्ड मैच्योर नहीं होता है। तो वहां पे हमें सेवरल पिकिंग्स की जरूरत होती है। वहां पे हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है सिंक्रोनस मैच्योरिटी। दैट इज द फील्ड शुड बी द क्रॉप शुड मैच्योर एट द सेम टाइम, एक ही दफा ये मैच्योर होना चाहिए। बेटा अछ वुचन मटर अछ हम तुलने गसन, बेटा अछ गसन आज तुलने, आज छ वुचन के छ पख्त गमज इमानो आज तुले के छ वुचन 2 हसा गमज पख्त के गसन 10 पख्त, यानी कि तिम छ अके साथ मैच्योर गसन के। अगर यथन कंडीशन मज गसे सोरे फील्ड गसन मैच्योर एट द सेम टाइम, ये छ कुन शाय हेकन ऑब्जेक्टिव इथे पे क्या फोटो इनसेंसिटिविटी, फोटो एंड थर्मो, फोटो एंड थर्मो
insensitivity, insensitivity. बेटा photo means light and thermo means heat. Insensitivity means insensitive, not sensitive. But some varieties, different cases, our varieties should be photo and thermo insensitive. They should be photo and thermo insensitive. बेटा इमें मतलब क्या गो? इमें मतलब को बेटा इस तीन variety आसन, चाहे cold temperature आसे या high temperature आसे, तीन varieties गसस cultivate हेकिन करित. ते गोस न आसन क्या कि आज cold temperature आज हेको न ये variety cultivate करती, आज high temperature ये variety हेको न cultivate करती. For example बेटा अच्छा आज paddy field मज. इस पैडी गि विंटरस मज कल्टिवेट कर यह गोस आसन फोटो इनसेंसिटिव तो थर्मो इनसेंसिटिव पत टेम्परेचर कम या ज्यादा गि हमेशा थ्रू आउट द ईयर गम क्रॉप्स कल्टिवेट कर गोस लाइट कचा टेम्परेचर कूता यह अम खुद जरूरी यम गस बन इनसेंसिटिव टू लाइट एंड हीट बेटा इथे पे क्या एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस elimination of toxic substances. But different crops possess toxic substances. बहुत सारे crops में toxic substances है. वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है प्लांट ब्रीडिंग में these toxic substances should be eliminated or should be removed. They should be removed. बेटा ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्लांट मज करो नेबर अमे मतलब गो यह बन वारिया फायदेमंद सानि खातिर. फॉर एग्जांपल ब्रेसिका जो है बेटा ब्रेसिका contains uracic acid. Brassica contains uracic acid. बेटा removal of this uracic acid एम से क्या बन ये uracic acid करो ब्रेसिका में नेबर it becomes more useful to humans. It becomes more useful to humans. These were some of the characteristics बेटा या some of the objectives of plant breeding. शाबाश बेटा इसमें ऑब्जेक्टिव जो पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो है हायर यील्ड. इसके बाद बेटा क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी और इम्प्रूव्ड क्वालिटी डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए सिनिक्रोनस मैच्योरिटी होना चाहिए डोरमेंसी होना चाहिए ऐसे नॉन शैटरिंग होनी चाहिए. बेटा कहीं पे जो सीड्स होते हैं वो सिकैटर होते हैं वो जब ये सिकैटर हो जाएंगे तो हमें एक एक करके वो सीड्स कलेक्ट करने हैं दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क. वहां पे बेटा नॉन शैटरिंग होनी चाहिए. तो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. थैंक्स.